नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया जीके 2021 पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे इंडिया जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता के मुद्रा में जिस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वह है आद्य शिव। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था वो था लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो जिस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है वो पशु है बैल। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है वो है लोथल। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो सबसे पुराना शहर था जो भारत में खोजा गया वो है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो है लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी किनारे स्थित था? तो जो मांडा था वह चेनाब नदी किनारे स्थित था। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित था? तो जो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ था वह सतलज नदी किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो जो रंगपुर है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता वो है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वह था सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहा से परिचित